पलक, हाथरस हादसा जिसकी तस्वीरें देखकर हर कोई सहम चुका है, अंदर तक झकझोर कर रख देने वाली ये तस्वीरें, और अब हर कोई इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है, ये हादसा था या फिर साजिश। अभी इस हादसे को लेकर क्या कुछ जानकारी पलक, सबसे पहले तो अपडेट क्या कुछ मिल पा रहा है? स्वाति, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये चौंकाने वाला हादसा कल हुआ। कल इंडिया डेली कल से ही पूरी अपडेट जो है वह यहाँ से मौके पर मौजूद है और दे रहा है, क्योंकि कल रात थी उस वक्त जब हम टीम यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन एक बार ही हम तस्वीरें जो है वह दर्शकों को दिखा देते हैं, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन स्वाति हो रही है। लेकिन हम समझाना चाहेंगे दर्शकों को कि ये हादसा होता कैसे है। मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार एंट्रेंस से लेकर आप देखेंगे, दर्शकों को दिखा दें। ये एंट्रेंस थी और ये आप पूरी जमीन देखेंगे कि ये किसी भी तरीके से कंक्रीट जमीन नहीं है, और यहाँ पर ये आयोजन जो है वह किया गया है। सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा हो जाता है कि यहाँ पर सेफ्टी क्या ऑडिट किया गया था, कि क्या ये स्थल लायक था इतना कि यहाँ पर इतना बड़ा आयोजन सत्संग का किया जाए। बहरहाल जब हम आगे मूव करते हैं तो दर्शकों को दिखाए कि जो पंडाल अभी उतार दिया गया है वहां पर मेन स्टेज है। जो कैमरा पर्सन से मैं चाहूंगी कि एक बार फोकस करे, ये मेन स्टेज पर आपको बता दें यहाँ पर बाबा जो है वे प्रवचन दे रहे थे। अब मेन स्टेज स्वाति देखिए, दिलचस्प बात क्या है कि जो मेन स्टेज है वो भी कंक्रीट पर बना है। जो जितने भी भक्तजन हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर मौजूद थे, उनके लिए कंक्रीट जमीन नहीं है। ठीक है, फिर उस पर आप देखिए कि उनका काफिला किस तरीके से वहां पर मूव करता है। जहां पर अभी तंबा कल रात को था, लेकिन वहां से हटा दिया गया है। वहां से कंक्रीट जमीन से बाबा जी वापस एग्जिट करते हैं, और वहां पर जितने भी बता दें कि लोग मौजूद थे, वो हाईवे तक, आप सोचिए कि इतनी भीड़ थी कि हाईवे तक यहाँ पर लोग थे। उनके दीदार के लिए, उनके पैर छूने के लिए एकदम से भागते हैं आगे, क्योंकि जमीन जो थी वो आप देखेंगे कि किस तरीके से उगड़ खाबड़ है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि अब ये जग जाहिर है कि यहाँ पर कंक्रीट जमीन नहीं थी। अब एक इंसान का पैर फिसलता है या फिर वो गड्ढे में कहते हैं कि गिरता है, तो पूरी स्टैंपिंग जैसा, हम कहते हैं भगदड़ जैसा माहौल जो है वह हो गया। और बाबा रुके नहीं, बाबा के जो आशीर्वाद के लिए जो भक्तजन वहां पर पहुंच रहे थे, और देखिए ये एग्जिट, एक बार कैमरा पर्सन से मैं रिक्वेस्ट करूंगी दिखाइए, यहाँ से एग्जिट होती है और हाईवे पे आप देखेंगे वहां पर जो भक्तजन है वो भागते हैं जी। और आप देखिए किस तरीके से वो उस गड्ढे के अंदर जो है वो गिर जाते हैं। तो अभी बता दें स्वाति कि ये हम एज्यूम कर रहे हैं, संभावित हम लगा रहे हैं कि इस वजह से ये घटना जो है वे हुई है। पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच जो है वे कर रही है। अगर हम अधिकारियों की अगर हम बात करते हैं तो आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी गई है कि 116 लोगों की अब तक मौत हुई है। लेकिन अगर हम शवों की गिनती करें, जो अभी हमें ऑन ग्राउंड जानकारी मिल रही है, ये आंकड़ा जो है वो है स्वाति 122। अब बात करते हैं एफआईआर की। एफआईआर भी बहुत दिलचस्प है स्वाति, क्योंकि जब हम एफआईआर की बात कर रहे हैं तो 22 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके अंदर बाबा का नाम स्वाति शामिल नहीं है। तो ये एक और सवाल जो है वह खड़ा हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन तो हो रही है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो पूरा ठिकरा है वो किसके ऊपर फूटेगा, कि जिम्मेदार जो है वे कौन है। क्या तैयारियों के अंदर कमी थी, क्योंकि यहाँ पर स्वाति किसी भी तरीके से कोई फर्स्ट एड भी नहीं था कि इतना बड़ा कोई आयोजन हो रहा है। ठीक है पलक मेरी सहयोगी मौके पर मौजूद है जहां पर यह हादसा हुआ था, जहां पर सत्संग का आयोजन किया गया था। पलक, मैं लौटूंगी आपके पास। तो देखिए, हमारी पूरी टीम, इंडिया डेली की पूरी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है।